Dear student, myself Lieutenant P. L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ कॉलेज भरतपुर। प्रिय छात्रों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, जिसमें कि हम सहसंयोजक बंध का अध्ययन कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के संकरण में क्या होगा। एक S कक्षक होगा एवं दो P कक्षक होंगे, ठीक है। 1s + 2p और भी क्या बनाएंगे, 3sp2 संकरित कक्षक बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे बच्चों, 3sp2 संकरित कक्षक बनाएंगे। और इस तरह के एक S और दो P कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा समान आकृति के 3sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो कि 1 से 20 डिग्री के कोण पर, और वो, ठीक है, sp2 संकरण। और जिसकी जियोमेट्री क्या होगी बच्चों, कोई तुमसे पूछ ले sp2 संकरण की जियोमेट्री या फिर ज्यामिति क्या होती है, त्रिभुजीय समतलीय त्रिभुजाकार, समतलीय त्रिभुजाकार, समतलीय त्रिभुजाकार, या फिर प्लेनर ट्रायगोनल, या ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। समतल त्रिकोणीय इसकी ज्यामिति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब sp2 संकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक S और दो P मिलके 3sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, ठीक है। अब sp2 संकरण जहां भी पाया जाएगा, जिस भी एटम का किसी मॉलिक्यूल में, तो उसकी ज्यामिति क्या हुई बच्चों, समतलीय त्रिभुजाकार, ठीक है। और जो 3 समतल त्रिभुजाकार है उसमें बॉन्ड एंगल कितने का पाया जाएगा, बॉन्ड एंगल पाया जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, सिंपल सा है। ये एक S कक्षक हो गया, 1s कक्षक प्लस 2p कक्षक, कक्षक 1s कक्षक प्लस 2p कक्षक, और ये मिलके क्या बना लेंगे, समतलीय त्रिभुजाकार आकृति बना लेंगे, समतलीय त्रिभुजाकार आकृति बना ली। ये तीनों जो बॉन्ड हैं सहसंयोग 1 2 3, ये बच्चों कहाँ पे बनेंगे, प्लेन में बनेंगे, कहाँ पे, प्लेन में, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इनको दर्शा सकते हैं ऐसे। तो ये जो दो बॉन्ड है इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है। समतलीय त्रिभुजाकार 120 डिग्री का एंगल होगा। और इस प्रकार के संकरण में S कक्षक का कितना योगदान रहता है, 33%, ठीक है। और 2p कक्षक का कितना हो गया, 66% योगदान होता है, ठीक है। 33% S कक्षक का योगदान होता है sp2 में, और 66% P कक्षक का योगदान होता है, ठीक है। अब यदि हम मान लें कि प्रत्येक संकर कक्षक में S कक्षक का योगदान 33% होता है, यदि अणु का तल XY मान ले, मान के चलो ये प्लेन जो मॉलिक्यूल है उसका प्लेन क्या है, X और Y मान है, तो संकरण में S तथा PX PY कक्षक भाग लेंगे, S और PX और PY, ठीक है, कक्षक भाग लेंगे। और PZ कक्षक उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबवत होगा, ठीक है। अब इसके बच्चों सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे BCl3, बोरोन ट्राई क्लोराइड, ठीक है, BCl3। तो देखिए बच्चों, अब ये है, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल तुम्हें दिया जाए तो तुम्हारा सबसे पहले काम होगा, जो केंद्रीय सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। क्या है, 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। 1s2 2s2 2p1, मान के चलो ये x हो गया, 2py 0 और 2pz 0,
ठीक है, ये केंद्रीय परमाणु हो गया। अब देखिए हमने तुम्हें बताया कि जब भी कोई एटम रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब इसको क्या हो गया, एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0। ठीक है, तो अब इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। इसलिए बच्चों हम कहेंगे कि बोरोन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 3। ठीक है, वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो जब बोरोन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो बच्चों बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोरोन 3 क्लोरीन से क्रिया करेगा, 4 या 2 क्लोरीन से क्रिया BCl2 या BCl4 नहीं बनाएगा। ठीक है, BCl2 या फिर BCl4 नहीं बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, BCl3, एक परफेक्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, अब हम इसका क्या देखें, कक्षीय आरेख बना के देखें। ठीक है, कक्षीय आरेख BCl3 के निर्माण की ऊर्जा, कक्षीय आरेख हम जब देखेंगे BCl3 का, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, वही संकरित कक्षक हो गए पहले 3। ठीक है, अब क्या बनेगा, और सॉरी इधर थोड़ा छोटा रह जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गए, 3 क्लोरीन हो गए। ठीक है, और क्लोरीन, और ये बीच में क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बोरोन। ठीक है, तो ये एक सिग्मा बंद, एक सिग्मा बंद और एक सिग्मा बंद, या फिर BCl, Cl और Cl, इसको कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कहीं भी, और इस बोरोन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2। जब भी कहीं भी आपको sp2 संकरण मिले, ठीक है, तो उस स्थिति में उसकी ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतल होगी। ठीक है, त्रिकोणीय समतल। अब हम इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन C2H4। ठीक है, एथिलीन, एथिलीन में दोनों कार्बन परमाणु, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर तो तुमसे आता ही होगा, बना लें H2C++CH2। ठीक है, या फिर और खोल के बनाए HH और H। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसका क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। ऐसे इधर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बराबर sp2, 1 s और 2 p। ऐसे ही इधर 3 सिग्मा बराबर sp2। ठीक है, तो कार्बन का संकरण क्या हो गया बच्चों, sp2। इसलिए इसकी ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतल, है ना, यहाँ त्रिकोणीय समतल होगी, यहाँ भी त्रिकोणीय समतल होगी। ठीक है, तो 1 2 3, और यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कार्बन परमाणु ये सिंपल सा है, यहाँ पे एक पाई बंद, एक सिग्मा बंद, एक सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, कक्षीय आरेख बनाएंगे। एथिलीन का एग्जाम में आता है तो यही आता है, कक्षीय आरेख, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल सा तुम्हें पता होना चाहिए कितना बॉन्ड एंगल होता है sp2 में। अब इसका ऊर्जा हुआ कक्षीय आरेख। ठीक है,
यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, ठीक है। एक सिग्मा बंद हो गया और यहाँ ये क्या हो गया बच्चों, पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, sp2, ये sp2, ठीक है। और ये sp2 और ये भी sp2 और ये भी sp2 और sp2 संकरित कक्षक है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कक्षीय आरेख बना सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एथिलीन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, sp2 संकरण, ठीक है, एथिलीन। अब बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम sp3 संकरण। sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण, sp3 संकरण। देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के संकरण में क्या होगा, एक S कक्षक होगा प्लस 3 P कक्षक होंगे और वे मिलके क्या बना लेंगे, 4, 3 1 4 sp3 संकरित कक्षक बना लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार का जो संकरण होगा बच्चों, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और इसकी जियोमेट्री होगी, ज्यामिति कैसी होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मोटी मोटी बात पढ़नी है अपने को, सारा नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसमें s ऑर्बिटल का कितना योगदान होगा, 25%, ठीक है। और p ऑर्बिटल का कितना होगा, 75% बनाने में निर्माण होगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, चतुष्फलकीय, ठीक है। वो वेरी सिंपल। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम बना के भी आप लोगों को बता दूं किस तरह की ज्यामिति बनेगी। ये एक S कक्षक हो गया, 3 P कक्षक आएंगे, ठीक है। ये एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इससे जो ज्यामिति बनेगी टेट्राहेड्रल, वो इस तरह की बन जाएगी। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, ये होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 4 sp3, इसको कह देंगे हम चतुष्फलकीय या फिर टेट्राहेड्रल ज्यामिति, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्यामिति। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, टेट्राफ्लोरोबोरेट BF4- या फिर टेट्राफ्लोरो बोरेट, टेट्रा फ्लोरो बोरेट, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, वही सिंपल, केंद्रीय परमाणु कौन है बच्चों,
हमने तुमको बताया था कि Bf4-। सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ता है, केंद्रीय परमाणु कौन है, बोरोन। ठीक है, बोरोन का क्या देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैंने तुमको बताया था, थोड़ा सा सिंपल सी बात है, बोरोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के में होते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 फ्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से माइनस का आ गया, मतलब बेईमानी का ले लिया इसने, तो फिर इसके पास में कितने हो जाएंगे, +1, 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे क्या है, Bf4-। ये माइनस है बच्चों, फ्लोरीन पे नहीं है, किस पे है, बोरोन पे। ठीक है, तो वो माइनस का इलेक्ट्रॉन आके और फिर ये क्या बना, किसको दे देगा, फ्लोराइड को दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो गया। ठीक है, और इसका हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, Bf4- का, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। इसके 4 sp3 संकर कक्षकों में से 3 में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों, जब बोरोन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक खाली कक्षक इसके पास में रह जाता है। देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। n=2, n=1, ठीक है, 1s, ठीक है, और जब बोरोन का क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, और मान के चलो हम इसको और इसको एक्सप्लेन करें तो n=2 वही, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो माइनस का आ गया, इसलिए Bf4-। और हम इसको टेट्राहेड्रल शेप में बनाए तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा और 3 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जब जाके ये Bf4 का निर्माण हुआ। इसके 4 sp3 संकृत कक्षकों में से 3, 4 sp3 संकृत कक्षकों में से 3 में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, ठीक है, उपस्थित होते हैं, तथा एक रिक्त होता है। अभी उधर पढ़ा था, पहले पढ़ा चुका हूँ, वो क्या होता है, रिक्त होता है। अतः 3 कक्षक तो फ्लोरीन के 3 परमाणुओं के p कक्षकों के साथ सिग्मा बंध। देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये तो 3 सिग्मा बंध बन गई। ठीक है, निर्माण करते हैं क्योंकि F- आयन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। F- के 4 में क्या पास में क्या रहते हैं बच्चों, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन वैसे 9 होता है, 10 हो गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अतः यह बोरोन के रिक्त कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। देखिए एक उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण इसने कर दिया। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से निर्मित चारों बंधों को
बोरोन के रिक्त कक्षक इस प्रकार से निम्न चारों बंधों की समानता को अनुनाद के द्वारा समझा जा सकता है। और ये फिर किसी में क्या हो जाता है बच्चों, रेजोनेंस हो जाता है। अभी इधर आ गया, फिर कभी इसके पास आ जाएगा, एक बार इसके पास आ जाएगा, एक स्थिति में इसके पास आ जाएगा। तो इस वाली जो संरचना बनेगी उनको कहेंगे अनुनादीय संरचना है। इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NH4+ आयन, अमोनियम आयन। NH4+ आयन, अमोनियम आयन। ठीक है, वही उसी की तरह इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है, जिसके पास में 4 sp3 संकृत कक्षकों में से केंद्रीय परमाणु कौन है बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो वो कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है, इसके पास में 4 sp3 संकृत कक्षकों में से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त। ठीक है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त 4 sp3। देखिए ये तो पूरा भरा हुआ है 2s, और यहाँ पे 3 क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है युक्त, एक पूर्ण भरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 4 sp3 संगत कक्षकों में से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त एवं एक पूर्ण भरा होता है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक पूर्ण भरा है। ठीक है, एक पूर्ण भरा होता है, क्योंकि इसके पास पूर्ण भरा एक संकृत कक्षक होता है। पूर्ण भरा एक संकृत कक्षक है, अतः यह किसी रिक्त कक्षक को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसेचकों को बंद बनाने की क्षमता रखता है। ये क्या करेगा, किसी को रिक्त कक्षक को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जोड़ा दे सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि चित्र अभी बता देंगे, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन H+ के रिक्त कक्षक में दान करके NH4+ का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन किसको दे देगा, एक H+, यहाँ पे ये डोनेट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और वहाँ उपसेचकों बंध का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा समझें। वेरी सिंपल, n बराबर 2। ठीक है, देखिए ये डॉट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रहेगा। ठीक है, H+, H, H और H, सिग्मा 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 और सिग्मा। ठीक है, 4 सिग्मा बंध बन गए। और इसको डायग्राम के द्वारा दर्शाएं तो नाइट्रोजन H, H, H और H। ठीक है, अब इसमें भी वही केस, रेजोनेंस हो जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा। ठीक है, और इसके और भी एग्जाम्पल हैं बच्चों, जैसे SO4 2-, इसको आप